चलिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए और एक बार कंफर्म कर दीजिए कमेंट करके कि आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है, फिर अपनी हम क्लास को बढ़ाएं आगे। चलिए, आ जाइए जल्दी से क्लास में। और आपको बता दें, ये जितनी भी क्लासेस चल रही हैं ना आपकी शाम को 7 बजे, बहुत 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 मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है? क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना, एकदम सिलेक्टेड हैं और आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हमने आपसे बार बार बोला है, खुला चैलेंज दिया है कि आप चाहे जितना जहां से पढ़ लेना, थ्योरी वगैरह चाहे जितना जो कुछ पढ़ लेना, लेकिन जो हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना, क्वेश्चन आपके यहीं से फंसेंगे, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना, वो डायरेक्ट हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है? और बाकी थ्योरी आप लोग खुद से पढ़ ही रहे हैं, बाकी जितना भी जो बचा हुआ है वो सब आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? बाकी हमें पता है कि जितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और पूरी पूरी उम्मीद है, एक टीचर को विश्वास होता है अपने आप पर कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है? जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे, एकदम एकदम बिल्कुल से चेहरे में जो खुशी होगी ना आपके, वो एकदम देखने वाली होगी और बिल्कुल फोड़ के आएंगे एग्जाम, हमें पता है। चलिए, ऑल गुड मैम, टू बी कंटिन्यू, वेरी गुड, शाबाश। चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं और फटाफट से क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लाते हैं, ठीक है? चलिए, तो आते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आपको करना है, कल हमने इसके पहले जो है 55 क्वेश्चन तक कंप्लीट पढ़ा दिया था, ठीक है? चलिए, बताना है, पूछा जा रहा है आपसे। चलिए आ जाइए, पूछा गया है आपसे, देखिए यहां पर डीपी राय चौधरी की बात चल रही थी, ठीक है? उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका 56, ठीक है? 55, चलिए ठीक है, 55 एक बार फिर से कर लीजिए, सभी लोग बताएंगे। डीपी राय चौधरी ने अपने चित्रों में किसका समावेश करके चित्रों के यथार्थ का निर्माण किया था? बताइए 55 का आंसर क्या होगा, सभी लोग एक साथ करेंगे, बताइए 55 का क्या होगा आंसर? अच्छा, गोलाई, मतलब कल पढ़ाया है फिर भी सब भुलक्कड़ो एक नंबर के। ऑप्शन सी होगा, ये है संयोजन, ठीक है? चलते हैं आगे, नेक्स्ट पर दिया है, रंगों का सम्राट किसको कहते हैं? बताइए, चितीरनाथ मजूमदार को, एम.एफ. हुसैन को, अब्दुल रहमान चुगताई को, इनमें से कोई नहीं। बताइए, रंगों का सम्राट किसको कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, सभी को बताना है एक साथ। 56 करेंगे सभी लोग एक साथ। 56 ऑप्शन सी दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। आंसर सही दिया है आपने, अब्दुल रहमान चुगताई ही आपका करेक्ट होगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। दिया है, अब्दुल रहमान चुगताई किसके शिष्य थे? अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, ईवी हैवल, इनमें से कोई नहीं। बताइए, अब्दुल रहमान चुगताई किसके शिष्य थे? 57 पे आएंगे आप लोग। हाँ, और क्लास को सभी तक शेयर कर दिया करिए ताकि सभी लोगों को मालूम चल जाया करे कि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए, तो पूछा गया है अब्दुल रहमान चुगताई जो है ये किसके शिष्य थे? आंसर करेंगे सभी लोग, ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन ए ही होगा आपका, अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है, अब्दुल रहमान चुगताई की जो कला है इसका सबसे प्रमुख तत्व रेखांकन किस तरह का है? बताइए, स्पष्ट है, सूक्ष्म है, कोमल है, या फिर इनमें से कोई नहीं? 58, हाँ सभी लोगों को गुड इवनिंग, शाबाश, वेरी गुड। आ जाओ जल्दी से 58 पे। अब्दुल रहमान चुगताई की कला का सबसे प्रमुख तत्व रेखांकन किस तरह का है? तो याद रखना, ये स्पष्ट रेखांकन इनका मिलता है, ठीक है? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, शाबाश। आगे चलते हैं, चुगताई की जो रचनाएं हैं उसका प्रधान क्या है? बताइए, क्या प्रधान है उसमें? अलंकारिकता है, बताएंगे सभी लोग एक साथ। चलिए अब सही है, बताना है चुगताई की जो रचनाएं हैं उसका क्या प्रधान है। चलिए ठीक है, हाँ 59 पे आएंगे, बिल्कुल ऑप्शन ए आ गया है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, अलंकारिकता, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं,
पूछा है चुगताई की रंग योजना कैसी है? अपूर्व, निराली है, माधुर्य है, इनमें से कोई नहीं। बताइए 60 नंबर का आंसर क्या होगा? चुगताई की रंग योजना कैसी है? ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन बी जिसने दिया है उसका बिल्कुल सही है। चुगताई की जो रंग योजना है वो निराली है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पर। दिया है चुगताई के कलात्मक संग्रह चित्रों में इनकी चित्रण प्रणाली नितांत सफल और पूर्ण किन चित्रों में देखने को मिलती है? बताइए लाइफ, मुरक ए चुगताई, नक्काश ए चुगताई, इनमें से कोई नहीं। बताइए कलात्मक संग्रह चित्रों में इनकी चित्रण प्रणाली नितांत सफल और पूर्ण कौन से चित्रों में मिलती है? 61 पे आएंगे आप लोग आंसर करने फटाफट से। संख्या बहुत कम है आप लोगों की, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए सभी तक, ठीक है। हाँ चलिए 61 ऑप्शन सी निधि बंसल, वेरी गुड। आरती यादव, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऑप्शन सी वालों बिल्कुल करेक्ट हो। नक्काश ए चुगताई आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। दिया है चुगताई की महान कृतियां कौन सी हैं? द हर्मिट है, द वेब ऑफ लाइफ है, एक्सक्यूज्ड फ्लेम है, इनमें से कोई नहीं। 62 नंबर पे आएंगे। चलिए 62 का ए, वेरी गुड। राधा राधा देवी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अंकेश, वेरी गुड, बिल्कुल आंसर दिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा द हर्मिट, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है राजा रवि वर्मा का जन्म होता है कहां पर? किलीमन्नूर में, लेकिन होता कब है ये पूछा जा रहा है। साथ में मृत्यु भी बता दीजिए आप लोग तो मजा आ जाए। 1850, 1848, 52, 65 कब होता है इनका जन्म पूछा है? बताइए 63 का ऑप्शन बी दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट होगा, 1848, ठीक है। चलिए दिया है राजा रवि वर्मा को गायकवाड़ स्वर्ण पदक कौन से सन में मिलता है? 1880 में, 90, 59, 72, कब मिलता है इनको गायकवाड़ स्वर्ण पदक? बताएंगे आप लोग। डेथ होती है 1906 में, वेरी गुड। रागिनी वर्मा, शाबाश, वेरी गुड। प्रेम किशोर, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है। आरती यादव, वेरी गुड। चलिए इस पे बताइए 64 पे इनको गायकवाड़ स्वर्ण पदक, पहली बात तो किसकी बात हो रही है? राजा रवि वर्मा की, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आंसर की बात करते हैं और आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1880 में, ठीक है। हाँ चलिए जो बच्चे नए हैं क्लास में उनका सभी का स्वागत है, ठीक है। चलिए दिया है केसरी हिंद पुरस्कार से रवि वर्मा को किस सरकार ने पुरस्कृत किया है? बताइए भारत सरकार, श्रीलंका सरकार, ब्रिटिश सरकार, इनमें से कोई नहीं। 65। हाँ चलिए आ जाइए पिंकी जी, चलिए आ जाओ फटाफट से आंसर करो। हाँ वेरी गुड, 65 का आंसर आ रहा है आपका, ऑप्शन सी दिया जा रहा है, शाबाश, बहुत अच्छा। और आंसर बिल्कुल सही है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको दिया जाता है। किसकी बात हो रही है? रवि वर्मा, ठीक है। नाम याद रखना, ये नहीं कि भूल जाए कि ये तो पता है कि किसी को दिया गया है लेकिन कौन है पता नहीं। नेक्स्ट है चित्रालयम गैलरी कहाँ है? बताओ 66 का क्या होगा? चित्रालयम गैलरी पूछी गई है आपसे, 66 का क्या होगा आंसर? एक साथ करेंगे सभी लोग, एक जैसी रिप्लाई आनी चाहिए, किसी की भी दूसरा आंसर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल एकदम एक जैसी रिप्लाई हो। 66। चलिए आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है त्रिवेंद्रम में, ठीक है। कहाँ है? त्रिवेंद्रम में, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उम्र में चित्रण आरंभ किया था? 60, 70, 55, 65 वर्ष में। बताइए 67 का कितने वर्ष में किया था? 65 ईयर, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आया है, शाबाश, लगभग 65 साल में किया था, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं इनको रट लेना बिल्कुल से, ठीक है। लास्ट में आप ये मत बोलना कि मैम कुछ करवाइए एग्जाम टाइम में। एग्जाम टाइम पे कोई कुछ नहीं करवा पाएगा, केवल आपकी लगातार जो ये दिन प्रतिदिन चल रही है ना, इन्हीं क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन तय हो पाएगा। चलिए बताइए इनके पिता का नाम पूछा जा रहा है 68 का, बताइए। वेरी गुड, देवेंद्र नाथ टैगोर बताया जा रहा है, शाबाश, बिल्कुल सही दिया है आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लगभग कितने चित्र बनाए हुए हैं? 2000, 3000, 1500, 2500, कितने बनाए हैं इन्होंने चित्र पूछे गए हैं आपसे। 69 पे आएंगे फटाफट से। नहीं जीएस का भी कोई क्लियर नहीं है, ठीक है, अभी इसी पर आइए। 69
बिल्कुल ऑप्शन डी दिया जा रहा है आंसर और बिल्कुल करेक्ट है। 2500 चित्र इन्होंने लगभग बनाए हैं। किसकी बात हो रही है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। ठीक है, याद रखना। आगे लीजिए लीजिए, पूछा गया है नॉल्ड और पॉल क्ली की कृतियों से किसकी कला मेल खाती है? अवनी बाबू, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ या फिर यामिनी राय? फटाफट से करेंगे आंसर। 70। अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर आता है। कुछ बच्चे बिल्कुल से मतलब क्वेश्चन देखते हैं कि तुरंत उनका क्लिक होता है कि ये होगा आंसर। ऐसी रिप्लाई होनी चाहिए आपकी। शाबाश। रविन्द्र नाथ वालों बिल्कुल करेक्ट हो आप लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शांति निकेतन की स्थापना 1919 में होती है, लेकिन ये करने वाले कौन हैं? बताइए। नंदलाल बोस है, यामिनी राय है, रविंद्रनाथ है, इनमें से कोई नहीं। 71 पे आ जाएंगे दौड़ लगा के एकदम स्पीड में, बिना किसी शिकायत के। जल्दी से आइए 71 पे, क्या होगा आंसर? स्थापना किसने की है ये पूछा गया है आपसे। 71 का सी दिया जा रहा है। शाबाश, वेरी गुड। हाँ सही है बिल्कुल, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा आपका। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। दिया है रविंद्र के चित्रों की पहली प्रदर्शनी पेरिस में तो लगती है, लेकिन लगती कब है ये आपको बताना है। 72 पे आ जाओ जल्दी से, एकदम धावा बोल दो। इन क्वेश्चंस की हिम्मत कैसे हुई कि हमसे क्वेश्चंस करें? बिल्कुल 72 का आंसर आ रहा है। वेरी गुड, ऑप्शन ए दिया जा रहा है। पहली प्रदर्शनी बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए 1930 में। ठीक है, चलिए वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर दिया जा रहा है। वेरी गुड। दिया है कवि, कहानी, चित्रकार आदि के जो ये सब विशिष्ट गुण मिलते हैं वो कौन से कलाकार में पाए जाते हैं? एम.एफ. हुसैन, एन.एस. बेंद्रे, हैबर, रविंद्रनाथ टैगोर। 73 बताइए। देखिए हमने सुबह 7 बजे आपकी एक मतलब नया बैच स्टार्ट कर दिया है। नया नया कह लीजिए या फिर कह दीजिए रिवीजन बैच है, तो सभी लोग सुबह 7 बजे जुड़ जाइएगा। ठीक है, हमने उसका शेड्यूल भी लगा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 73 पे करेंगे। आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है। रविन्द्रनाथ टैगोर को ये सारी चीजें मतलब ये सब विशिष्ट जो गुण देखने को मिलते हैं ना, वो इन्हीं में मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। दिया है रविन्द्रनाथ की पुस्तक है गीतांजलि, इसको नोबेल पुरस्कार कब मिलता है? बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और उम्मीद है बता देंगे तुरंत फटाफट से। कल सुबह 7 बजे सभी को जुड़ना है। ठीक है, हमने शेड्यूल लगा दिया है, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, रिवीजन बैच है आपका, फुल रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है 1913 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। दिया है बांकुड़ा में किस कलाकार का जन्म होता है? बताइए। रविंद्रनाथ, अमृता शेरगिल, यामिनी राय, इनमें से कोई नहीं। बताइए। इनमें से अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और गलती करी तो बस तलवार उठा देंगे हम। ठीक है, चुपचाप करके आना इन सभी के आंसर। ठीक है, गलती कोई नहीं करेगा। हाँ 1913 में गीतांजलि, वेरी गुड। हाँ क्वेश्चंस का रिवीजन होगा, फुल रिवीजन। ठीक है, चलिए 75 बताइए। आंसर होगा यामिनी राय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यामिनी राय का जन्म होता कब है? बताना है आपको। 1887 में, 80 में, 97, 77? बताइए। 76 पे आइए फटाफट से। 76, 87, वेरी गुड, बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन ए 1887 में। शाबाश। आगे चलते हैं। दिया है 1929 से 1936 तक लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में यामिनी राय ने कौन से पद पर काम किया? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस पर लगाएंगे जल्दी से आंसर। क्या होगा? 77 पे। अच्छा, ऑप्शन ए दे रहे हैं, सहायक अध्यापक। अरे पागलो, सहायक निर्देशक, वेरी गुड, रागिनी वर्मा, बहुत अच्छा। ऑप्शन सी होगा, सहायक निर्देशक के पद पर काम किया था। ठीक है, चलिए आगे। दिया है दिल्ली में यामिनी ने किस समूह का सूत्रपात किया था? बताओ जल्दी से। प्रगतिशील कलाकार ग्रुप है या फिर कलकत्ता ग्रुप है, शिल्पी चक्र? क्या होगा राइट आंसर? 78 बताएंगे सभी। सुबह से कल से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, रिवीजन बैच है, आप लोग सुबह से जुड़ जाइएगा। ठीक है, सुबह 7 बजे। चलिए आपका फुल रिवीजन हो जाएगा। जितनी भी क्लासें हम पढ़ाते जा रहे हैं ना, सबका फुल रिवीजन आपका चलता जाएगा। ठीक है, साथ साथ भूलने नहीं देंगे कुछ भी। बस आपको आलस नहीं करनी है, पढ़ना है जितनी बार पढ़ाया जाए। ठीक है, ऑप्शन सी होगा शिल्पी चक्र। आगे
नेक्स्ट है पद्म विभूषण से यामिनी राय को कब सम्मानित किया जाता है? 1965, 55, 75, 45। पद्म विभूषण की बात हो रही है और कब मिलता है यामिनी को बताना है आपको। 79। सभी करेंगे 79। शाबाश रोहित राज, वेरी गुड। ऑप्शन बी 1955 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया है आपके सामने, यामिनी राय के रेखांकन की प्रमुख विशेषता हमें क्या मिलती है? जटिलता, सरलता, कोमलता, कठोरता। बताओ, रटने हैं क्वेश्चन, बस कुछ भी हो जाए, हंसना हो, रोना हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन पढ़ना है और क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, चलिए इसको बताइए, यामिनी की विशेषता पूछिए इसमें, बताइए। सरलता, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आया है सरलता। ये सभी लोगों ने एक साथ आंसर दिया है और बहुत अच्छी रिप्लाई आई है, वेरी गुड। आगे है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार किसको संबोधित किया था? अवनी बाबू को, रविंद्र, गगनेंद्र, यामिनी। बताएंगे सभी 81 का। हाँ, इसको बताइए 81 का। राष्ट्रवादी कलाकार पहली बात तो किसने कहा है ये भी याद रखना है, महात्मा गांधी ने। और कहा किसको है? डी दे रहे हैं आप लोग आंसर, बिल्कुल सही दे रहे हैं, यामिनी ही राय को कहा है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पर। दिया है सिटी स्कूल ऑफ फाइन, पूछा गया है सिटी स्कूल ऑफ फाइन निर्देशक पद पर रहे हैं आर्ट्स ला, अरे सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स लाहौर में यामिनी राय निर्देशक पद पर कब से कब तक रहे हैं? ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, आगे पीछे हो गया है, बताइए, टाइम बताना है आपको। 38 से 47 दिया जा रहा है आंसर, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, बिल्कुल सही है, 1938 से 47 का बीच का वो टाइम था जब लाहौर में इनको निदेशक पद पे चुना गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया गया है, भारतीय कला का पैगंबर पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किसको कहा है? यामिनी राय को, हुसैन को, या फिर राजा रवि वर्मा को, या सूजा को? किसको कहा है भारतीय कला का पैगंबर? बताना है आपको आंसर 83 का। ऑप्शन ए दिया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है, यामिनी राय को ही कहा है, बिल्कुल सही बात हो रही है। आगे बढ़ जाते हैं, दिया है, यामिनी राय का चित्र है रथ पर राजा और रानी, कौन से माध्यम में बना है? बताओ। 84। बताएंगे सभी एक साथ, रथ पर राजा और रानी कौन से माध्यम में बना है? बिल्कुल आंसर आ गया है, टेम्परा माध्यम में, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सच में अब खुश कर रहे हैं आप लोग, हमें सच में खुशी आ रही है धीरे धीरे से। चलिए नेक्स्ट है, अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ होता है? ये तो बता लेंगे तुरंत, है ना। 85, फटाफट से बताइए, बहुत सिंपल है ना, शाबाश, आ गया सुमन यादव, वेरी गुड, ऑप्शन ए हंगरी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है, अमृता शेरगिल भारत कब लौटती हैं? बताओ, 40, 50 है इसका तो ऑप्शन ही, एक सेकेंड नीचे लेके आया लगता है इसको ऑप्शन ही, एक सेकेंड हम क्वेश्चन देख ले थोड़ा सा, ऑप्शन इसका। चलिए देखिए, पहले ऑप्शन नंबर में लिख लीजिए 1940 है, फिर 50 है, फिर 1934 इधर पे 1934 कर लीजिए। ठीक है, 24 कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसका ऑप्शन रख लीजिए। अब बताइए कब। हाँ, बिल्कुल आंसर आ गया है पहले ही, 1934 बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है, अमृता शेरगिल की मृत्यु किस सन में होती है? ये बताना है आपको, बताइए। सन में नहीं, उम्र में, बताइए मृत्यु कब हुई थी इनकी? बताएंगे सभी लोग। चलिए 88 नंबर पे आइए। हाँ, 28 वर्ष, बिल्कुल सही दिया है, 28 वर्ष में होती है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अमृता ने कौन से होटल में उन्हीं चित्रों की प्रदर्शनी लगाई? बताइए, मुंबई का ताज होटल, होटल, बताइए क्या होगा आंसर। एक सेकेंड,
सभी करेंगे एक साथ आंसर। चलिए चलिए आ जाइए। चलिए हाँ ठीक है। अरे भाई, हाँ चलो आ जाओ। तो क्या है, अमृता ने होटल में जो प्रदर्शनी लगाई है वो कहाँ पर लगाई है, तो याद रखना है मुंबई के ताज होटल में लगाई थी। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, दिया है दिल्ली में प्रदर्शनी के दौरान उनकी भेंट किससे होती है, इंदिरा गांधी से, महात्मा गांधी से, सरदार पटेल से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, किससे होती है बताइए 90 नंबर में क्या होगा। एक सेकंड, चलिए आ जाइए। ये बताइए क्लास चल रही है, नेटवर्क की कमी तो नहीं हो रही है, इसमें चल नहीं रहा, इसमें तो चल ही नहीं रहा है। एक बार जल्दी से बताइए, चल रही है क्लास, इसमें तो बंद हो गई। चलिए आ गई आ गई आ गई। हाँ बारिश बहुत तेज हो रही है, मतलब कल से लगातार ही हो रही है, थोड़ा थोड़ा बंद हो जाता है फिर बरसने लगता है। चलिए बिल्कुल, तो आंसर की बात करेंगे, दिल्ली में प्रदर्शनी के दौरान उनकी भेंट किससे होती है, तो आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू से होती है। ठीक है, हाँ चल रही है, आ जाओ आ जाओ, दूसरे वाले फोन में बंद हो गई थी। चलिए, दिया है अमृता शेरगिल के किस चित्र पर ऑल इंडिया एंड क्राफ्ट सोसाइटी की ओर से स्वर्ण पदक मिला था, बताइए कौन से चित्र पर, वधु श्रृंगार, हाथी का स्नान, सिख गायक, भारतीय लड़कियां, 91 पे आएंगे। हाँ चल रही है चल रही है, आ जाओ 91 पे। शाबाश, ऑप्शन डी आ रहा है, ऑल इंडिया एंड क्राफ्ट सोसाइटी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय लड़कियां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, दिया है अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थी, बताओ, सेजा, पॉल गॉगिन, वॉन गॉग, या फिर इनमें से कोई नहीं। 92 बताना है आपको, सभी लोग करेंगे 92 पे। चलिए आ जाओ, बिल्कुल हाँ पाल गॉगिन बिल्कुल सही आया है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, दिया है अमृता का जो स्वर्गवास हुआ है वो कब हुआ है, 40, 51, 41, 50, बताइए इसका स्वर्गवास कब होता है। 93 पे आएंगे आप लोग, बताइए। हाँ 93 पे आओ, इनका स्वर्गवास पूछा गया है कब होता है। आप लोग कमेंट क्यों रोक देते हैं भाई। हाँ 1941 में, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी 1941 में होता है। ठीक है, आगे है गगनेंद्र नाथ का जन्म कब होता है, 1860 में, 67, 57, 71, बताइए इनका जन्म कब होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 94 का आंसर होगा, गगनेंद्र नाथ की बात हो रही है। अब यहाँ पे आ जाइए जल्दी से, मैम जी स्पीड बढ़ाओ, स्पीड तो बढ़ा रहे हैं लेकिन आप लोग आंसर ही नहीं कर रहे हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आप लोग। ऑप्शन बी ये है, 1867 में इनका जन्म होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया जा रहा है अवनींद्र नाथ से गगनेंद्र नाथ का संबंध क्या है, छोटे भाई का है, बड़े भाई का है, चाचा का है, इनमें से कोई नहीं है, बताइए 95 का क्या होगा, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए अपनी। हाँ तो इनका संबंध पूछा है तो क्या होगा आंसर, 95 का, अभी तक नहीं आया किसी का आंसर, ऑप्शन ए होगा, छोटे भाई का संबंध है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट है यूरोपीय घनवाद का प्रभाव किस भारतीय कलाकार के चित्रों में सबसे पहले दिखाई पड़ता है, बताइए, राम कुमार, हुसैन, जॉर्ज कीट, गगनेंद्र नाथ टैगोर, बताइए 96 का। घनवाद, तो घनवाद में केवल एक ही नाम याद आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा गगनेंद्र नाथ। ठीक है, आगे चलते हैं, किस समीक्षक ने गगनेंद्र नाथ को सबसे पहले घनवादी कहा है, आनंद कुमार स्वामी, पर्सी ब्राउन, डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस, इनमें से कोई नहीं। 97 का बताएंगे आप लोग,
नेटवर्क इशू हो रहा है। चलिए 97 का सी दिया है, बिल्कुल सही दिया है। स्टेला कैमरिस वे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड दिया गया है घनवाद के अतिरिक्त गगनेंद्र नाथ ने कौन से वाद से प्रभावित हैं? बताइए कौन से वाद ने इनको प्रभावित किया है? जंगलवाद, भविष्यवाद, अति यथार्थवाद या फिर प्रभाववाद? बताएंगे सभी लोग। आंसर याद रखना है, घनवाद की बात हो रही है गगनेंद्र नाथ को, तो प्रभाववाद ने प्रभावित किया है। ठीक है, चलते हैं आगे। दिया है गगनेंद्र नाथ का कौन सी बीमारी से निधन हो जाता है? बताइए, कैंसर से होता है, पक्षाघात से, दुर्घटना से, इनमें से कोई नहीं? बताइए, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बताइए। हाँ चलिए, देखिए उसमें से का से का संबंध देखा जाता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन अगर आप लोगों ने रीजनिंग में पढ़ा होगा ना, तो का से का संबंध देखा जाता है, इसलिए छोटा भाई हो जाएगा उसमें। ठीक है, चलिए इसमें बताइए 99 का। हाँ, ऑप्शन बी पक्षाघात से होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है बंगाल होम इंडस्ट्रीज खोला। बंगाल होम इंडस्ट्रीज किस कलाकार ने खोला है, ये बताना है आपको। बताइए, गगनेंद्र नाथ ने, अवनीन, ऊपर नीचे हो गए इसमें भी। बताओ 100 का क्या होगा आंसर, फटाफट से सभी लोग करेंगे, शतक लग चुका है, जल्दी से आओ। हाँ 100 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है गगनेंद्र नाथ ने खोला था। ठीक है, बंगाल होम इंडस्ट्री एसोसिएशन। नेक्स्ट है, गगनेंद्र नाथ ने किन चित्रों में विशेष कुशलता दिखाई है? व्यक्ति चित्र, भित्ति चित्र, प्राकृतिक चित्रण, इनमें से कोई नहीं। बताओ किसमें विशेष कुशलता दिखाई है इन्होंने, ये आपको बताना है। आपको बताइए 101 का क्या होगा। हाँ, आंसर की बात करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक चित्रण। ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपनी, बहुत धीमा चल रहे हो। हाँ आगे दिया है, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के पहले प्रिंसिपल कौन है? लॉकवुड किपलिंग, ईवी हैबल, अवनींद्र नाथ, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप लोग 102। आंसर होगा आपका क्या? लॉकवुड किपलिंग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब होती है? फटाफट से करना है आप लोगों को, फटाफट से। इसकी स्थापना कब होती है? जल्दी जल्दी से आंसर करते हैं सीधे। 1942 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसके प्रयत्नों से कलकत्ता ग्रुप की स्थापना होती है? पीडी गुप्ता, ईवी हैबल, हैबर, बेंद्रे। 104 पे आइए, फटाफट से दौड़ लगा के एकदम स्पीड में। 104, बिल्कुल। 104 पे आइए फटाफट से। चलिए आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा पीडी गुप्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना कब होती है? 1856, 54, 72, 66। बताओ फटाफट से। आंसर हो जाएगा 1854 में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम ही आगे। दिया है बंबई आर्ट सोसाइटी की स्थापना फॉरेस्ट ने कब की थी? बताओ, फॉरेस्ट ने कब की थी? बताइए। 106 कब बताना है आपको, बताओ जल्दी से। 106 बंबई, बंबई। आगे होगा आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा 1888 में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। दिया है बंबई के कलाकारों ने किस टेक्निक में काम किया है? भारतीय टेक्निक, विदेशी टेक्निक या ईरानी टेक्निक या फिर जापानी टेक्निक में? बताओ 107 का क्या होगा आंसर, फटाफट से करेंगे आप आंसर। बिल्कुल, आंसर होगा विदेशी टेक्निक में इन्होंने इनमें कार्य किया है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। दिया है झनक झनक पायल बाजे और बैजू बावरा की कलात्मक सज्जा का कार्य कौन से चित्रकार ने किया है? बताना है आपको एक साथ। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है कनु देसाई। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दिया है मुर्गे की लड़ाई कौन से कलाकार ने बनाया है? फटाफट से करना है आपको एक साथ। मुर्गे की लड़ाई, बताओ। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, के हैबर। ठीक है, चलते हैं आगे। दिया है बंगाल में दुर्भिक्ष का समय क्या है? बताओ जल्दी से। 1942 से 50, 1933 से 34, इसमें भी टाइम कट गया है, एक सेकेंड, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ठीक है, खैर इतने में ही बता दीजिए, इसी में हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं को बता दीजिए आप लोग। बंगाल में दुर्भिक्ष का समय क्या था, इसको काट दीजिए आप, बताइए। 110, आंसर होगा 1933 से 34 के बीच का टाइम।
ठीक है, चलो नेक्स्ट है 105। कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना कब होती है, आपको बताना है। 105, अभी तो हम 110 किए हैं, ये कैसे है भाई। 108, 9, 10, ये 11 है, 11वां है। हाँ 111 पे आइए, क्या होगा इसका आंसर। कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना कब होती है, आंसर होगा इसका 1854 में होती है। ठीक है, फिर आते हैं 111, कैसे कर दिया है भाई, ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, है ना। हाँ रिपीट कर दिए गए हैं क्वेश्चन इधर पे, एक सेकेंड हम बढ़ा दें, ठीक है। 109, 10, 11, ये है 11वां। चलिए बताइए, कलकत्ता ग्रुप के कलाकारों को क्या कहकर पुकारा गया है, अब यहां से बताना है, रिपीट हो गए हैं वहां से क्वेश्चन। हाँ चलिए 111 पे आइए। 11वें का बी बिल्कुल सही दिया है, मानवतावादी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, दिया है चांदनी रात किस कलाकार का चित्र है, गोपाल घोष, एनसी घोष, कनु देसाई, इनमें से कोई नहीं। चांदनी रात की बात हो रही है, बताइए 122 का, सॉरी 112 का। हम्म, 12वें पे आएंगे, 12वें का ए होगा, चांदनी रात, ऑप्शन ए हो जाएगा गोपाल घोष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दिया है माँ से विदा लेते चैतन्य, ये चित्र किसका है, आपको ये बताना है। छितिन्द्रनाथ मजूमदार का है, कनु देसाई, मंजीत बाबा, अमृता शेरगिल, क्या होगा राइट आंसर। 113 पे आएंगे आप लोग फटाफट से। हाँ 113 पे आइए। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं इंटर प्रावधिक कला वाले। चलिए 113 पे आइए, आंसर होगा ऑप्शन ए छितेंद्रनाथ मजूमदार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। संथाल परिवार किसकी मूर्ति शिल्प है, डीपी राय चौधरी, राम किंकर बैज, असित कुमार हलदार, हुसैन। बताइए संथाल परिवार पूछा है आपसे 114 नंबर पे, आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा, राम किंकर बैज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेपाली लड़की चित्र किसका है, जल्दी जल्दी बढ़ो एकदम स्पीड में। 115 पे आइए फटाफट से, नेपाली लड़की पूछी है और क्या होगा इसका आंसर, डीपी राय चौधरी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चल जाते हैं, तो दिया है सन्यासी वेश में बुद्ध, ये किसने चित्रित किया है, बताएंगे सभी लोग एक साथ। 116, 16वें पे आइए, सन्यासी वेश में बुद्ध, आंसर होगा पुलिन बिहारी दत्त आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे वह भारतीय चित्रकार कौन है जो पाश्चात्य शैली से प्रभावित है, बताएंगे सभी लोग एक साथ आंसर। पाश्चात्य शैली से प्रभावित कलाकार पूछा है और आंसर होगा आपका राजा रवि वर्मा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दिया है यक्ष पत्नी किसका है, बताओ चित्र, हुसैन, रजा, सूजा, शैलेंद्र नाथ डे, फटाफट से करेंगे आंसर एक साथ। 118 पे आइए जल्दी से। तो यक्ष पत्नी पूछा है और आंसर होगा आपका शैलेंद्र नाथ डे ने इसको बनाया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पक्षी के लिए नारी चित्रण किसने किया है, गणेश पाइन, सूजा, गगनेंद्र नाथ, रजा। बताइए पक्षी के लिए नारी पूछा है आपसे आंसर। हाँ तो याद रखना है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गगनेंद्र नाथ ने बनाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रारब्ध नामक जो चित्र है ये किसका है, आपको एक साथ बताना है, एक साथ सभी की रिप्लाई आनी चाहिए। फटाफट से बताइए प्रारब्ध चित्र को किसने बनाया है। बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका असित कुमार हलदार ने बनाया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला टेक्निक क्या है, भविष्यवाद है, अभिव्यक्तिवाद है, बताइए जल्दी से। 121 का सभी लोग एक साथ करेंगे, 121 पे शाबाश, आंसर करते रहना है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है घनवाद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है गगनेंद्र नाथ टैगोर कौन से भारतीय कला आंदोलन से संबंधित है, सुरीलवाद से, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, चलो इसको हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ये कौन सी शैली से संबंधित थे, कंपनी, अवध, बंगाल, राजस्थान, बताओ। 124 पे आएंगे। हाँ चलिए आ जाइए 124 पे, आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा, बंगाल शैली से संबद्ध थे। आगे निम्नलिखित में से कौन है जो कलकत्ता महाविद्यालय के पहले प्रिंसिपल बनते हैं, बताइए। पर्सी ब्राउन, वीएम विद्यालय के प्रिंसिपल कौन है,
लास्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत बताओ। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा बरस रहा है पानी। चलिए, बिल्कुल आंसर होगा ई बी हेवन। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ये जो 125 क्वेश्चंस करवाए हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। वैसे हम पूरे रिवाइज करवा देंगे, क्लासें लगवाते जाएंगे, बार बार रिपीट करते जाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग फिर से खुद से भी कोशिश किया करिए कि रिवाइज कर लें। ठीक है, वैसे हम सब कुछ करवा देंगे। और हाँ, कल सुबह 7 बजे से सभी लोग सुन लीजिए, ध्यान ले लीजिए, कल सुबह 7 बजे से सभी को जुड़ना है। हमने शेड्यूल लगा दिया है, अभी जाइएगा उसी शेड्यूल को लाइक कर दीजिएगा, उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि मैम हम कल उपस्थित होंगे। ठीक है, तो सुबह 7 बजे आपको डेली जुड़ना है, वहां आपका फुल रिवीजन होने वाला है। और शाम को 7 बजे तो आप देख ही रहे हैं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो फिर ऑफ करते हैं। पानी बहुत बरस रहा है आज सच में। हाँ, क्वेश्चंस की क्लास होगी, एमसीक्यूज होंगे। ठीक है मैम, मेरे सब क्वेश्चन सही हुए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ शाबाश, दिन में ही कर दिया था लाइक। दूसरा चैनल जो है ना, आप इसी चैनल को खोलेंगे, होम पेज में जाएंगे ना, सबसे नीचे जाएंगे तो वहां हमें दूसरा चैनल भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए ऑफ करते हैं, और रात में 8 बजे अभी जस्ट दूसरी क्लास लगी हुई है, आप उसमें भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, और क्लास को जल्दी से लाइक वाइक ना किए हो तो कर दीजिएगा। ठीक है, और दिल उड़ा दीजिए सभी लोग फटाफट से, आपकी क्लास का इंतजार रहता है। अच्छा, थैंक यू मैम। बीपीएससी में 28 सीटें हैं, हाँ बहुत कम सीटें हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि अदर स्टेट वालों ललित कला सब्जेक्ट के लिए ना ही जाओ तो बेहतर है, क्योंकि फालतू में धक्का मुक्की रहती है, ट्रेन वगैरह देखते हैं आप लोग कितनी समस्या होती है जाने में। तो हम यही कहेंगे अदर स्टेट वालों, अगर आपकी खुशी है जाना, आपको लगता है कि इतनी सारी भीड़ में अगर हमारा सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है तो ही जाइए, क्योंकि 28 सीटों में ना मतलब कुछ नहीं हो सकता है। अगर एक जिले से भी देखा जाए ना, अपना कोई एक जिला उठा लीजिए, यूपी का ही कोई एक जिले से भी उठा लिया जाए ना, तो जाने कितने संख्या में बच्चों ने फॉर्म भरा होगा। अब सोचिए 28 सीटें हम किसको किसको देंगे, बहुत टफ कंपटीशन है। चलिए फिर ऑफ करते हैं अब।